महालक्ष्मी पूजन को लेकर इस बार विद्वान दो दड़ों में बटे हुए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जानी चाहिए, तो कुछ विद्वान कह रहे हैं कि 1 नवंबर को दीपावली मनाया जाना सुसंगत है। अब हमारे सामने निर्णय सिंधु व धर्म सिंधु दोनों ग्रंथ हैं। इनके आधार पर हम जानना चाहेंगे कि किस दिन दीपावली पूजन किया जाना शास्त्र सम्मत है। यहाँ पर ध्यान देने की विशेष बात यह है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रदोषार्ध रात्र व्यापिनी मुख्या एक एक व्याप्तो परिवह प्रदोषस्य मुख्यत्वात् अर्ध रात्रे अनुष्ठेया भावाच, अर्थात प्रदोष और अर्धरात्रि व्यापिनी अमावस्या मुख्य हैं। एक एक व्याप्तो परिवह, और एक एक व्याप्त होने पर परिव अर्थात दूसरे दिन दीपावली मनाया जाना चाहिए। लेकिन एक एक व्याप्त से अभिप्राय यहाँ पर है कि पूर्व दिन अगर अर्धरात्रि व्यापिनी अमावस्या हो और दूसरे दिन प्रदोष काल व्यापिनी हो तो दूसरे दिन मनाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक एक व्याप्त तो नहीं है, यहाँ पर द्विकाल व्यापिनी अमावस्या 31 अक्टूबर को है। 31 अक्टूबर को प्रदोष व्यापिनी भी है और अर्धरात्रि व्यापिनी भी है। इसलिए यहाँ पर इस कथन के अनुसार ये जो शब्द है बस इसकी व्याख्या में ही विद्वानों में चक्कर पड़ रहा है। लेकिन ये मैं अपनी मति के अनुसार आपको व्याख्या करके बता रहा हूँ कि प्रदोषार्ध रात्र व्यापिनी, यहाँ पर प्रदोष और अर्धरात्रि द्विकाल व्यापिनी अमावस्या 31 अक्टूबर को होने से शास्त्र सम्मत दीपावली मनाया जाना 31 अक्टूबर को ही है। इसके आगे यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि तत्कर्म काल व्याप्तेर बलवत्वात् संपूर्ण तिथो, अर्थात कर्म में संपूर्ण तिथि बलवान होनी चाहिए। तो जो पूर्ण तिथि है अमावस्या वो पूरी रात भर 31 अक्टूबर को ही है। अब धर्म सिंधु ग्रंथ के आधार पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अभ्यंग स्नान कब किया जाना चाहिए। तो अभ्यंग के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि अत्रैव प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजादो पूर्वा, प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या होने पर अगर पूर्व दिन लक्ष्मी पूजा हो तो अभ्यंग स्नानादोपरः, अर्थात अभ्यंग स्नान तर्पण पर्वण इत्यादि दूसरे दिन अमावस्या काल में किया जाना शास्त्र सम्मत है। देखिए, व्रत त्योहार पूजन धर्म कर्म ये शास्त्र मुखी होना चाहिए, मनमुखी नहीं। और शास्त्र मुख के आधार पर मेरी जैसी भी मति है उसके आधार पर मुझे 31 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन किया जाना शास्त्र सम्मत लग रहा है। मेरा उद्देश्य किसी का खंडन मंडन करना नहीं है, मात्र केवल इतना सा उद्देश्य है कि आप लोगों तक शास्त्र की बात रख सकूं। फिर ये प्रजातंत्र है और इसमें आप अपनी मर्जी आए जब दीपावली पूजन कर सकते हैं, किसी पर किसी का दबाव नहीं है। लेकिन मैंने आपको प्रयास किया कि शास्त्र की बात से आपको अवगत करा सकूं। जय श्री राम।